ये एक इंडियन मार्बल है और ये एक इटालियन मार्बल है। और आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इटालियन मार्बल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में। जब भी हम घर के अंदर फ्लोरिंग लगाने की बात करते हैं और स्टोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, इंडियन मार्बल और इटालियन मार्बल। अब जहाँ पे चॉइस होती है वहाँ कंफ्यूजन भी होती है कि ऑप्शन 1 से जाएं या ऑप्शन 2 से जाएं। तो इस वीडियो में हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि कहाँ पे घर में आप इटालियन मार्बल लगा सकते हैं, कहाँ पे इंडियन मार्बल लगा सकते हैं, और आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि आप बिना किसी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर की मदद से चुनाव कर सकें अपने घर के लिए इंडियन मार्बल का या इटालियन मार्बल का। और इस वीडियो के एंड में हम करेंगे एक स्पेशल माइंड एक्सरसाइज, मनी मन में घूमेंगे घर के अंदर और आपको बताएंगे कहाँ पे आप इटालियन मार्बल लगा सकते हैं, कहाँ पे आप इंडियन मार्बल लगा सकते हैं। तो है ना ये वीडियो बड़ी मज़ेदार। तो दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो को बनाने के पीछे कारण भी बड़ा मज़ेदार है। तो हुआ कुछ इस तरह कि 3 दिन पहले मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया पंजाब से। उसने बताया कि वो एक 3 फ्लोर की कोठी बना रहा है और बड़ा कंफ्यूज है। आर्किटेक्ट कहता है पूरी कोठी में इटालियन पत्थर लगेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्टर कहता है इंडियन लगा लो तो आपके पैसे बच जाएंगे। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। धीरज, तेरे को तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, ज़रा मेरी हेल्प करके वहाँ क्या चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोग ज़्यादा इटालियन लगाते हैं या इंडियन लगाते हैं? तो करीब मैंने उससे आधा घंटा फ़ोन पे बात करी अपने ब्रदर से और अल्टीमेटली आधे घंटे की कम्युनिकेशन के बाद वो खुद कैपेबल हो गया कि ये डिसाइड कर पाया कहाँ पे मैं इंडियन लगाऊंगा, कहाँ पे इटालियन लगाऊंगा। तो मैंने सोचा जैसे मैंने अपने कज़न ब्रदर की कन्फ्यूजन दूर करी, इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब पे एक प्रिसाइज वीडियो बना के इस टॉपिक पे डाल दूं तो मैं पूरे इंडिया के लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूं। तो यही है मेरा कारण इस वीडियो को बनाने का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इंडियन मार्बल और इटालियन मार्बल दोनों ही अच्छे फ्लोरिंग ऑप्शन हैं। दोनों ही फ्लोरिंग पे लग के बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों ही नेचुरल स्टोन है, दोनों ही माइनिंग से निकाले जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं गहराई में कि इन दोनों स्टोन के अंदर क्या मेजर फ़र्क हैं। सबसे पहला फ़र्क है ओरिजिन का। इंडियन मार्बल पाया जाता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इंडियन स्टेट्स में, और इटालियन मार्बल पाया जाता है नॉर्थन इटली में और वहाँ से इसको इंपोर्ट करा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। दूसरा डिफरेंस है लश्चर, चमक धमक, चमक धमक। तो इटालियन मार्बल की चमक धमक ज़्यादा होती है, वो दिखने में ज़्यादा लश्चरस होता है। इंडियन मार्बल इज़ लेस लश्चरस एज कंपेयर टू इटालियन मार्बल। अब बात करते हैं तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हार्डनेस। तो इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल से ज़्यादा हार्ड होता है। ये देखिए, ये एक इंडियन मार्बल है, ये इटालियन मार्बल से ज़्यादा हार्ड है और इसकी पहचान ये है कि इसके पीछे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। अदरवाइज़ जो हमारा इटालियन मार्बल होता है, मैं आपको सैंपल दिखा दूं, जैसे ये सतवारियो स्टोन है, ये इटालियन मार्बल है, इसके पीछे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि ये टूटे ना। और साथ ही साथ जब ये आपको मार्केट में मिलता है तो इसके ऊपर एक हार्ड स्टोन चिपका होता है जो ट्रांजिट में इसको डैमेज नहीं होने देता। अब बात करते हैं कलर और वैरायटी। दोनों ही स्टोन, चाहे वो इंडियन मार्बल हो चाहे इटालियन मार्बल हो, काफ़ी सारी कलर और वैरायटी आती है। इंडियन मार्बल में आपके पास कलर आते हैं वाइट, पिंक, ग्रीन, येलो। मैं कुछ इंडियन मार्बल्स के नाम भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मकराना वाइट मार्बल जो ताजमहल में भी यूज़ हुआ था, इसके अलावा जैसलमेर येलो स्टोन, जयपुर पिंक, ग्रीन इंडियन मार्बल। इटालियन मार्बल में भी काफ़ी सारी कलर वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि वाइट, ग्रे, बेज, और साथ ही साथ इटालियन मार्बल के अंदर वेन्स भी काफ़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इटालियन मार्बल दिखाता हूँ। ये इटालियन मार्बल है ग्रे स्पैडो।
सो आप देख रहे हैं इसमें वेन्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा पैटर्न निकल के आता है। इसी तरीके से एक इटालियन मार्बल होता है सत्वारियो। सत्वारियो स्टोन में भी वेन्स काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आती हैं। और इसके अलावा बोटोचिनो काफ़ी फेमस है और डायना स्टोन है। तो काफ़ी सारे इटालियन मार्बल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं प्राइस पर स्क्वायर फीट किसके ज़्यादा होते हैं। तो इंडियन मार्बल की कॉस्टिंग शुरू हो जाती है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास और मैक्सिमम जाती है 300-400 रुपये स्क्वायर फीट तक। जबकि इटालियन मार्बल की कॉस्ट शुरू होती है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट से और पहुंच जाती है 3000-4000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी। इटालियन मार्बल कुछ इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि उस पर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। अब बात करते हैं इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। इंडियन मार्बल की इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कारीगर नहीं चाहिए होता। इटालियन मार्बल को लगाते समय थोड़े से एक्सपर्ट कारीगर की ज़रूरत होती है, इसलिए इटालियन मार्बल की इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं थिकनेस की। तो जनरली दोनों ही मार्बल इंडियन और इटालियन 18 से 20 mm थिक मिलते हैं। बट अगर आप चाहें ऑन ऑर्डर कहीं आपकी ऐसी एप्लीकेशन हो तो इंडियन मार्बल आपको 22 mm, 24 mm, 25 mm, 30 mm तक भी मिल सकता है। लेकिन इटालियन मार्बल नहीं मिलता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ 18 से 20 mm में ही आता है इंपोर्ट होके। तो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, मेंटेनेंस कि किसकी मेंटेनेंस कम होती है, किसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। तो इटालियन मार्बल और इंडियन मार्बल दोनों को ही पॉलिश रिक्वायर्ड होती है। इंडियन मार्बल की पॉलिशिंग कॉस्ट थोड़ी कम होती है, इटालियन मार्बल की पॉलिशिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये कह सकते हैं कि इटालियन मार्बल की मेंटेनेंस कॉस्ट है ज़्यादा। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंडियन मार्बल एंड यूजेस ऑफ इटालियन मार्बल। तो मैं आपको बता दूं, जो ये हमने डिस्कशन किया है इटालियन मार्बल वर्सेस इंडियन मार्बल, ये इसीलिए किया है ताकि हम इनके यूजेस को डिफाइन कर पाएँ और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से अपने घर के लिए चुनाव कर पाएँ कि कौन सा पत्थर लगाया जाए। अब एक सिंपल सा कंक्लूजन है, जहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स चाहिए वहाँ पे आप इटालियन मार्बल से जाएंगे और कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जहाँ आप थोड़ी मीडियम रेंज की लुक से काम चला सकते हैं वहाँ आप इंडियन मार्बल से जाएंगे और कॉस्ट आपकी बचेगी। तो चलिए, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक माइंड एक्सरसाइज के थ्रू आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ घर में हम इटालियन मार्बल और इंडियन मार्बल लगा सकते हैं। ये खाली माइंड की नहीं, मन की भी एक्सरसाइज है। तो साथ के साथ आप अपने मन और माइंड दोनों में विजुलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंसीडर करते हैं मैं और आप एक अपार्टमेंट में एंट्री कर चुके हैं। तो हम हैं इसके ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर हम कौन सा स्टोन लगा सकते हैं? इटालियन स्टोन लगा सकते हैं। हमें बहुत अच्छी लुक चाहिए, गेस्ट को इम्प्रेस भी करना है और एक फील गुड फैक्टर भी आता है, तो इसलिए हम इटालियन स्टोन से जा सकते हैं। लेकिन आप एक इंडियन स्टोन भी ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कटनी स्टोन बहुत ज़्यादा लगता है, जो भी बिल्डर फ्लोर इधर दिल्ली एनसीआर में बनते हैं और लगभग बेज कलर की लुक होती है। तो कुछ लोग इटालियन से इसको कंफ्यूज भी कर जाते हैं जिन्हें पहचान नहीं होती। ड्राइंग रूम के बाद अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया में भी मेरी फर्स्ट चॉइस इटालियन स्टोन ही रहेगी। आप चाहते हैं तो कटनी स्टोन डाइनिंग एरिया में भी लगा सकते हैं। अब डाइनिंग में कहीं पे भी हमें बढ़िया सी स्टोन क्लैडिंग करनी है तो वो हमें इटालियन स्टोन से ही करनी चाहिए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि टीवी यूनिट के टॉप पे हम स्टोन टॉप लगाएं, या कोई बार है या कोई कंसोल है उसके ऊपर स्टोन टॉप लगाएं, या डाइनिंग टेबल पे स्टोन टॉप लगाएं। तो इन सब में भी प्रेफरेबल चॉइस इटालियन ही है। बट अगर आप कॉस्ट सेव करना चाहते हैं तो आप इंडियन मार्बल से भी जा सकते हैं। अगेन लुक्स थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में। हम जब भी मास्टर बेडरूम में जाएं तो प्रेफर करें आजकल वुडन फ्लोरिंग लगाना या टाइल्स लगाना, बट ये दोनों आज की वीडियो का पार्ट नहीं है। हमें चुनाव करना है इटालियन मार्बल और इंडियन मार्बल से। तो पर्सनली मैं इंडियन वाइट मार्बल का फ़ैन हूँ, तो मैं बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में वाइट इंडियन मार्बल लगाना पसंद करूँगा। एक स्टोन है इंडियन सत्वारियो, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी घरों में इसको
लगवा चुका हूँ। तो बेडरूम में वाइट फ्लोरिंग अच्छी लगती है, बड़ी डिज़ायरेबल होती है और बड़ी अपीलिंग लुक देती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बाथरूम में। बाथरूम में हमारे पास फर्श के लिए अगर हम पत्थर लगा रहे हैं तो हमारे पास चॉइस है इंडियन मार्बल और इटालियन मार्बल। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इंडियन वाइट मार्बल से अगेन जा सकते हैं। अब आ जाते हैं काउंटर टॉप। काउंटर टॉप पे कौन सा पत्थर लगाएं? काउंटर टॉप पे पहली चॉइस है ग्रेनाइट, लेकिन ग्रेनाइट हमारी आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमें चुनाव करना है इंडियन मार्बल और इटालियन मार्बल से। तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि इंडियन मार्बल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होती है तो आप काउंटर टॉप पे इंडियन मार्बल लगाएं। याद है ना, इंडियन ग्रीन मार्बल बहुत अच्छा लगता है, काउंटर टॉप पे लगा के ट्राई कर लेना। अब आ जाते हैं हम पैसेज या लॉबी में, तो वहाँ पे भी आप इंडियन मार्बल का पैटर्न बना के लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज़ को आपको हाई एंड करना है तो उस पर इटालियन मार्बल लगा दो, और किसी भी चीज़ को आपको मॉडरेट रखना है, कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, तो इंडियन मार्बल इज़ ए गुड अल्टरनेटिव। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।